नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो महाराष्ट्र में राजनीति इस तरह से हो रही है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। इनकी तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई है, ये इस तरह से अलग थलग पड़ गए हैं कि ये बौखला गए हैं। संजय राउत एक बात कहते हैं, उद्धव ठाकरे दूसरी बात कहते हैं, और ये दोनों मजाक का पात्र बन के रह गए हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में एक चीज की चर्चा जो इतनी हो रही है कि शरद पवार क्या एनडीए ज्वाइन करेंगे, इस बात को लेकर के वहां बड़ी चर्चा हो रही है। शरद पवार क्या करेंगे? देखिए, शरद पवार की स्थिति यह है कि उनके जो 8 सांसद हैं, उनमें से 5 उनको छोड़ के जाने के लिए बेकरार हैं, और उनके जो 10 विधायक हैं, उनमें से भी आधे से ज्यादा एनडीए के साथ जाने के लिए बेकरार है। तो उनके 8 में से 5 सांसद एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, और उनके 10 में से 5-6 विधायक वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। तो शरद पवार करें तो क्या करें? शरद पवार एनडीए के साथ जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, और इस मजबूरी में वो एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एनडीए के साथ जुड़ें। और इसी कोशिश में उनकी मुलाकात होती है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से, और इससे एक बहुत बड़ा बवाल हो गया है। संजय राउत को मिर्ची लग गई है, उद्धव ठाकरे को मिर्ची लग गई। मैं आपको बताऊंगा अभी कि यह पूरा मामला क्या है, और संजय राउत और उद्धव ठाकरे क्यों इतने बेचैन हैं, क्यों वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको किसी ने आग लगा दी है उनके शरीर में, वो बिल्कुल जल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए, दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र की विधानसभा में एक बैठक वहां के मुख्यमंत्री ने रखी। वो महाराष्ट्र कर्नाटक का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस पर चर्चा होनी थी, और उसके लिए बुलाया गया शरद पवार को। शरद पवार भी वहां गए, और भी लोग थे। अब हुआ क्या कि शरद पवार गए तो थे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए, यह बैठक उन्होंने बुलाई थी, लेकिन वो चले जाते हैं एकनाथ शिंदे के पास। अब एकनाथ शिंदे को भी नहीं मालूम था कि वो उनसे मिलने आएंगे। वो एक दूसरी मीटिंग में थे, वो उस मीटिंग को छोड़ करके आते हैं शरद पवार से मिलने के लिए, और उन दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद एकनाथ शिंदे चले जाते हैं, भाई उनकी ऑफिशियल मीटिंग थी। और उसके बाद ये जो शरद पवार हैं, उनके चैम्बर में बैठ करके, मतलब एकनाथ शिंदे के चैम्बर में बैठ करके अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग करते हैं। अब आप सोचिए कि इससे चारों तरफ खलबली मच गई कि अरे, एकनाथ शिंदे के चैम्बर में बैठ करके और ये शरद पवार अपने विधायकों की मीटिंग कर रहे हैं। क्या विधानसभा में और कोई जगह नहीं थी क्या? कोई चैम्बर नहीं था? आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब ये एक सिग्नलिंग था। शरद पवार ने यह सिग्नल देने की कोशिश की, किसको? संजय राउत को और उद्धव ठाकरे को, और साथ में जितने महाविकास अघाड़ी के घटक दल हैं, वो कि वो महाविकास अघाड़ी से खुश नहीं है। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में कामकाज चल रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं है। शरद पवार ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम एनडीए के साथ जा सकते हैं, अपने आप को तैयार रखो। वो कहते हैं ना कि हवाई जहाज में आप जाते हैं तो जब मौसम खराब होता है तो अनाउंसमेंट होती है ना कि अपनी सीट बेल्ट जो है उसको बांध लें। तो ये शरद पवार ने सिग्नल दिया है कि अपनी पेटी जो है उसको आप बांध लीजिए, एमबीए का टाइम खराब चल रहा है। अब देखिए, दोनों पक्षों में से किसी ने नहीं बताया, ना तो एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई बयान आया और ना ही शरद पवार की तरफ से कोई बयान आया कि आखिर इन दोनों के बीच में बातचीत हुई क्या। शिंदे के ऑफिस ने बाद में कहा कि भाई एक कर्टसी मीटिंग थी और इसमें कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक चर्चा को तो बल मिल ही गया ना। जैसे मैंने आपको कहा, शरद पवार की पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका है। मैंने आपको बताया कि उनके 8 में से 5 सांसद और 10 में से लगभग 6 विधायक एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं। कोई भविष्य नहीं है उधर, और वो शरद पवार पे लगातार दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप पाला बदलिए, नरेंद्र मोदी के साथ चलिए, देवेंद्र फडणवीस के साथ चलिए। ये दबाव है शरद पवार के ऊपर। लेकिन शरद पवार एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो चाहते हैं कि भाई एनडीए को हम सपोर्ट तो करें, एनडीए को ज्वाइन तो करें, लेकिन अपनी कीमत पे करें और पूरी कीमत वसूल करें। वो कीमत वसूल करना चाहते हैं। आपने बार बार ये खबरें देखी होंगी, ये अखबारों में ये खबर आती है, चैनलों पे ये खबर आती है कि शरद पवार ये चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया जाए। उसके अलावा महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें भी उनके 2 लोगों को मंत्री बनाया जाए, जिसमें जितेंद्र आव्हाड तो हैं ही। शरद पवार राजनीति के उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने हर
सपोर्ट की कीमत वसूल करते हैं। ये लोग कीमत वसूल करते हैं, वो फ्री में सपोर्ट नहीं दे सकते। लेकिन पेच यहीं पे फंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि शरद पवार कुछ कहें ना कहें, इनके एमपी तो टूटने के लिए बेकरार हैं, और जरूरत पड़ेगी जब, तो जो तृणमूल कांग्रेस का जो कुछ हुआ वो इनके साथ भी हो जाएगा, इनकी पार्टी भी टूट जाएगी। अभी उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी ना, 6 लोग तो भाग के चले गए। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इनकी पार्टी नहीं टूटेगी? टूटेगी ही टूटेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि शरद पवार कुछ भी कहें, उनकी पार्टी टूटने ही वाली है, उनके सांसद भागने ही वाले हैं और उनके विधायक भागने ही वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी किसी शर्त को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे आपकी शर्त को। हाँ, एक आपस में बैठ करके जो बातचीत होती है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मंत्री पद केंद्र में मिलना या राज्य में मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आप गन पॉइंट पे ये काम नहीं करवा सकते, आप गन पॉइंट पे काम नहीं करवा सकते। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में अब किसी दूसरे सहयोगी को लेने के पक्ष में नहीं है। क्यों? यह एक सिग्नल था, यह सिग्नल था शरद पवार के लिए कि भाई हम कोई बेकरार नहीं है, हम मरे नहीं जा रहे हैं कि आप आकर के एनडीए ज्वाइन कर लीजिए, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, संसद में भी हमारे पास पर्याप्त संख्या है, और महाराष्ट्र की विधानसभा में तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, 2/3 बहुमत तो ऐसे ही है उनके पास। तो शरद पवार को यह सिग्नल दिया गया। लेकिन अब देखिए कि ये जो मुलाकात है शरद पवार की और एकनाथ शिंदे की, उसने क्या काम किया? संजय राउत और उद्धव ठाकरे दोनों बिफर गए, दोनों बिफर गए। और संजय राउत की तो जैसी आदत है, उन्होंने एक तरह से शरद पवार पे आक्रमण ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको शिंदे से मिलने की क्या जरूरत थी, और वो भी उसके चैम्बर में। वो जाकर के कहा कि इससे तो आपकी क्रेडिबिलिटी को बड़ा चोट पहुंचा है। बताइए, संजय राउत कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचा। अरे भाई संजय राउत, 2019 में तुमने अपनी क्रेडिबिलिटी का क्या किया था? महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत दिया था सरकार चलाने के लिए, उसके साथ तुमने क्या किया? अपनी क्रेडिबिलिटी का तुमने क्या हाल बनाया? क्या हाल बनाया तुमने अपनी क्रेडिबिलिटी का? तुमने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोंका और तुमने रास्ते अलग कर लिए। तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी का क्या हुआ? अब तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। अब संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई ये एकनाथ शिंदे तो ट्रेटर है, गद्दार है। तो संजय राउत, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, क्या वो गद्दारी नहीं था? 2019 में आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, तो क्या वो गद्दारी नहीं था? वो भी तो गद्दारी था ना। और संजय राउत ज्ञान दे रहे हैं कि जितने भी महाविकास अघाड़ी के घटक हैं, उनको एकनाथ शिंदे से दूरी बना के रखना चाहिए। तो मतलब आप टर्म डिक्टेट करेंगे, टर्म आप डिक्टेट करेंगे कि शरद पवार जैसा व्यक्ति, शरद पवार जैसा नेता जिसका इतना लंबा करियर रहा है, वो किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। संजय राउत ज्ञान दे रहे हैं कि शरद पवार का बड़ा स्टेचर है, बड़े सम्माननीय हैं, लेकिन किसी गद्दार से उसके कमरे में जाकर के मिलना ये ठीक नहीं है, ये उनके स्टेचर को घटाता है। अच्छा, तो मतलब ये शरद पवार को आपसे ज्ञान लेने की जरूरत है? ये संजय राउत ने शिवसेना और उद्धव ठाकरे की लुटिया तो डुबोई है। उसे ऐसा लगता है कि वो शरद पवार को भी ज्ञान दे सकता है, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि शरद पवार मंजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे लोगों को वो भाव नहीं देते हैं। संजय राउत आगे कहते हैं कि भाई हम तो कभी अजीत पवार से जाकर के उनके कमरे में नहीं मिले होते। अजीत पवार, क्योंकि उनका कहना था कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, वैसे ही अजीत पवार ने शरद पवार के साथ गद्दारी की थी। तो यह कहा कि अगर हम होते तो अजीत पवार के साथ जाके कभी नहीं मिलते। सवाल यह है कि आप अजीत पवार से मिलते या नहीं मिलते, इससे शरद पवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। शरद पवार अपनी राजनीति खुद करते हैं और इतने मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उनको आपके सलाह की जरूरत नहीं है। और देखिए, शरद पवार की पार्टी ने काउंटर अटैक कर ही दिया, कर दिया। संजय राउत को आईना दिखा दिया और कहा कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। यह कहा कि शरद पवार तो उद्धव ठाकरे से भी जाकर के मिले थे, तब तो तुम कह रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप है, ये बहुत अच्छी बात है। तो राजनीति में लोगों का मिलना जुलना चलता रहता है। अब ये थोड़े है कि वो जाकर के किसी से नहीं मिलेंगे। भाई उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। तो शरद पवार की पार्टी ने भी ठीक ठाक जवाब दे दिया संजय राउत को। अच्छा देखिए किस तरह की अफरा तफरी है
उद्धव ठाकरे की पार्टी में और कैसे लोग अलग अलग दिशा में क्या क्या बयान दे रहे हैं। एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि ये शरद पवार ने बहुत गलत किया, इससे बड़ा गलत मैसेज जाएगा, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, सामना में एडिटोरियल छपता है जिसको माना जाता है कि उसका जो एडिटोरियल छपता है वो उद्धव ठाकरे के कहने पे ही छपता है। अब सामना के एडिटोरियल में ये कहा जा रहा है कि ये शरद पवार के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि वो एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, उनके एमपी एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, उनके एमएलए एनडीए ज्वाइन कर लेंगे, ये सब अफवाह फैलाने की कोशिश है। और सामना का एडिटोरियल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो र्यूमर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है, मतलब अफवाह बनाने वाली फैक्ट्री बन गई है, और इस तरह का अफवाह वो फैला रही है कि शरद पवार पाला बदलने वाले हैं और एनडीए ज्वाइन करने वाले हैं। तो पहले तो उद्धव ठाकरे को बैठ करके संजय राउत से बातचीत कर लेनी चाहिए कि भाई तुम क्या कह रहे हो, हम क्या कह रहे हैं। ये संजय राउत तो गालियां दे रहा है, संजय राउत तो शरद पवार को गाली दे रहा है कि तुम गद्दार से जाकर के मिल रहे हो, इसका क्या मैसेज जाएगा। वहीं सामना के एडिटोरियल में यह कहा जा रहा है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरह का र्यूमर फैला रही है। तो ये र्यूमर है, आपको डर किस बात का है? अगर ये र्यूमर है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन संजय राउत के तो हाथ पांव फूले हुए हैं, वो तो बदहवास हो गया है, और इसी बदहवासी में वो शरद पवार जैसे व्यक्ति को भी ऐसे ऐसे शब्दों से उद्धृत कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो ज्ञान दे रहा है शरद पवार को। संजय राउत को यह शोभा देता है क्या? लेकिन आप समझिए कि ये जो मीटिंग है ना, इसने बिल्कुल आग लगा दी है, आग लगा दी है शिवसेना उद्धव ठाकरे में, और ये लोग उस आग में बिल्कुल जल रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे अपना मुंह बचाएं। देखिए, दरअसल बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब इस मोड़ पे आ गई है कि वहां महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से होपलेस स्थिति में है। उनके सामने कोई भविष्य नहीं है, ये सब लोग बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस का कोई वहां पे भविष्य नहीं रहा, ना कोई विधायक उनके बचे हैं वहां पे। और जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, इस व्यक्ति ने जैसी पलटी मारी है और अपने पिता के साथ जैसी गद्दारी की है। सोचिए, बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे, उसने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की, मुस्लिम परस्ती पे उतर आया, मुस्लिम सांप्रदायिकता को पसंद करने लगा, औरंगजेब की प्रशंसा करने लगा। आपने कभी सोचा होगा कि बाला साहब ठाकरे का बेटा कभी इस तरह की हरकत करेगा? अपने पिता की विरासत को जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपमानित किया है, उसकी कोई दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया। इनके अपने कैडर इनसे खुश नहीं है, इनके अपने सांसद इनको छोड़ के भाग रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो अब ये शरद पवार को ज्ञान दे रहे हैं। एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि शरद पवार इनकी जरा भी परवाह नहीं करते, और शरद पवार हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हमको एक बेटर डील मिल जाए। उनको जिस दिन बेटर डील मिल जाएगा उस दिन वो एनडीए को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वैसे शरद पवार पे भी सब कुछ निर्भर नहीं करता है, उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि भाई वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे, उनके विधायकों ने मन बना लिया है। बस इस समय की बात है, या तो शरद पवार बिना कोई शर्त रखे एनडीए को समर्थन दे दें, या फिर इनके सांसद और विधायक इनको लात मार करके भाग जाएंगे। बिल्कुल तय है। संजय राउत जितना भी चाहे रोना रोते रहें, उद्धव ठाकरे जितना भी चाहे रोना रोते रहें, लेकिन जो होना है वो हो करके रहेगा। शरद पवार की पार्टी एनडीए को समर्थन देगी ही देगी, चाहे शरद पवार दें या उनके सांसद या विधायक अलग से दें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।